अगर आपके पास भी व्हाट्सएप पर घर बैठे कमाई करने या होटलों को रेटिंग देने का कोई मैसेज आता है तो ये खबर आपके लिए है। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया जिसने भारतीय वायुसेना की एक अधिकारी को अपना शिकार बनाया और उनसे करीब 27.5 लाख रुपए ठग लिए। क्या है ये पूरा मामला और कैसे ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। एयरफोर्स ऑफिसर से 27.5 लाख की ठगी, साइबर गिरोह का पर्दाफाश, गूगल ट्रेनिंग का झांसा देकर फंसाया, बैंक अकाउंट रेंट पर देता था आरोपी। सोशल मीडिया पर आसान कमाई का झांसा, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर पहले भरोसा बनाया गया, उसके बाद आरोपी ने खुद को बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़े होने का दावा किया। इसके बाद जब एयरफोर्स अधिकारी ने छोटा निवेश किया तो कुछ ही घंटों में उसे मुनाफे के स्क्रीनशॉट भेजे गए और यहीं से शुरुआत हुई 27,50,000 रुपए ठगी की नींव रखने की। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है श्रीगंगानगर से, जहां एक एयरफोर्स ऑफिसर से ठगी की वारदात हुई। कहानी शुरू होती है 12 मार्च 2024 को। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात जूनियर वारंट ऑफिसर को टीम Z18 नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता है। लालच दिया जाता है घर बैठे पैसे कमाने का। काम बस इतना था कि गूगल मैप पर होटलों को 5 स्टार रेटिंग देनी है। 3 टास्क के बदले 150 रुपए और 6 टास्क के बदले 300 रुपए। व्हाट्सएप ग्रुप टीम Z18 से शुरू हुआ खेत में छिपा मिला 27.5 लाख की ठगी का आरोपी के खाते में 1.86 करोड़ का संदिग्ध ट्रांजैक्शन। ठगी की रकम 70 अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई। मास्टरमाइंड राकेश की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी है। एयरफोर्स अधिकारी से ठगी करने वाला मोनू यादव गिरफ्तार हो गया। अनजान व्हाट्सएप ग्रुप और रेटिंग टास्क से दूर रहें। आरोपी के खाते से देश के अन्य 4 राज्यों में भी ठगी हुई है। मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि होटलों की रेटिंग बढ़ाने और ऑनलाइन टास्क पूरा करने के नाम पर पीड़ितों से बार बार पैसे ट्रांसफर कराए गए। पहले आरोपियों ने छोटे छोटे टास्क दिए जो कि 150 से 300 रुपए तक के थे और तुरंत बाद में निवेशकों को रिटर्न भी दिया गया। जब भरोसा और गहरा होता गया तो इसके बाद में बड़ी रकम जो कि लाखों रुपए में थी वो कई खातों में ट्रांसफर कराई गई। जब पीड़ित व्यक्तियों ने ये रकम वापस निकालनी चाहिए तो टैक्स फीस और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर टरका दिया गया। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए पीड़ित को छोटे छोटे भुगतान किए गए, लेकिन जैसे ही भरोसा बढ़ा टैक्स और सर्विस चार्ज के नाम पर उनसे 27,50,000 रुपए ऐंठ लिए गए। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो तार जुड़े झुंझुनू के मोनू उर्फ सोनू यादव से। पुलिस जब दबिश देने पहुंची तो यहाँ शातिर अपराधी अपने गाँव के एक खेत में छिपा हुआ मिला। पकड़े गए आरोपी मोनू के बैंक खाते से पुलिस के भी होश उड़ गए। महज कुछ ही समय में इस खाते से 1,86 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। जांच में पता चला कि ठगी की रकम को तुरंत 70 अलग अलग खातों में भेज दिया जाता था ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। हालांकि आरोपी का दावा है कि उसने अपना खाता किसी राकेश नाम के शख्स को इस्तेमाल करने के लिए दिया था, लेकिन पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की परतें उधेड़ने में जुटी है। लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। बैंक खातों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस को पता चला कि आरोपी अपने गांव के एक खेत में छुपा हुआ है, जहां पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी का रिमांड लिया है और आरोपी पुलिस हिरासत में है। पुलिस को उम्मीद है कि इस आरोपी से करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड की जानकारी सामने आएगी। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर। उधर कोटा ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो गूगल मैप के जरिए वारदात को अंजाम देता था। ये लोग गूगल मैप से सर्च करके टाउनशिप और कॉलोनी को निशाना बनाते थे। पुलिस ने अंतर्राज्य चोर गिरोह को बेनकाब करते हुए यहां 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 शातिर चोर हैं और चोरी का माल खरीदने वाले 3 सर्राफा व्यापारी शामिल हैं। इस गिरोह ने अब तक कई राज्य में वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। क्या है पूरा मामला और कैसे इनको गिरफ्तार किया गया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। टाउनशिप कॉलोनी को बनाते थे निशाना, गूगल मैप से तय करते थे ठिकाना।
6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गिरोह 33 वारदातों को दे चुका है अंजाम। कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 मुख्य नकबजन गिरोह के सदस्य हैं, जबकि 3 सोने चांदी के जेवरात खरीदने वाले व्यापारी हैं। ये गिरोह पहले गूगल से पॉश कॉलोनी और टाउनशिप को सर्च करता था और फिर बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता था। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में CFCL गड़ेपान में घरों से नकदी, सोने चांदी के जेवरात और करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी। वारदात के बाद पुलिस ने फैक्ट्री के सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का एनालिसिस किया। CCTV फुटेज चेक करने पर एक कार कई बार नजर आई, लेकिन फुटेज साफ नहीं था। नंबर प्लेट पर MP लिखा हुआ डिटेक्ट हुआ। इसके बाद झालावाड़ के खानपुर टोल प्लाजा के आसपास के टोल के CCTV फुटेज चेक किए गए। पुलिस टीम ने 600 किलोमीटर तक की दूरी में लगे करीब 1500 CCTV कैमरों को खंगाला। टेक्निकल एविडेंस और CCTV के आधार पर कार की पहचान हुई और मुख्य आरोपी सामने आए। ये कोई क्या है, 4 लोग थे जो नकबजनी करने के लिए CFCL आए थे। इसमें जो सबसे मुख्य है वो है करण सिंह, जो मल्टीपल इस तरह के नकबजनी के गैंग्स भी चलाता है। इसके साथ जो लोग आए थे वो था मान सिंह, संजय और महेंद्र। ये 4 लोग आके नकबजनी किए थे। हमारे टीम के द्वारा अभी तक जो मेन अभियुक्त है करण सिंह, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। जो उसके को कॉन्स्पिरेटर हैं, जिस सामान बेचने में और उसको डिस्पोज ऑफ करने में जो मदद करने वाला था, भरत और आन सिंह, इस दोनों को भी अरेस्ट किया है। इन्होंने 2 जगह सोना बेचा था, सोना और चांदी 2 जगह बेचा था। एक इंदौर में बेचा था और एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास बेचा था। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट वाले में जो मेन अभियुक्त है चेतन और राहुल, वो दोनों भी फरार है। बट उसके जो साथी थे राज सोनी, जो राहुल सोनी का भाई है, उसको भी हमने पकड़ लिया है। जो उसका साला है हार्दिक सोनी, उसको भी पकड़ लिया है और उससे भी हमारा रिकवरी हुआ है। कोटा पुलिस की टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई दिनों तक अपनी पहचान भी बदली। आरोपियों की तलाश में कोटा पुलिस ने टांडा, धार, राजगढ़, कुक्षी और इंदौर क्षेत्रों में छापेमारी की। टीम ने 15 दिनों तक फल सब्जी, वाहन चालक, मैकेनिक और ढाबा कर्मचारी बनकर रेकी की। इसी दौरान पुलिस टीम को इंदौर में मुख्य आरोपी करण भीलकार के साथ नजर आया, जो चोरी के लिए रेकी कर रहा था। पुलिस ने उसे डिटेन कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में करण ने संजय, मान सिंह और महेंद्र के साथ मिलकर चोरियां करने की बात कबूली। फिर पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी जोड़कर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गूगल मैप पर बड़ी बड़ी टाउनशिप की तलाश करते थे। खाली पड़े बड़े बंगलों में ही चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी करने के बाद आरोपी सावलिया सेठ मंदिर भी गए थे, जहां उन्होंने चोरी की कुछ राशि भगवान को चढ़ाई। इस गिरोह ने पूरे देश में कुल 33 चोरियों को अंजाम दिया है। 136 ग्राम सोना भारत सिंह ने इंदौर में 14 लाख में बेचा। बाकी सोना अलीराजपुर के राहुल सोनी, गरबाड़ा के हार्दिक सोनी को 34 लाख में बेचा था। भारत सिंह मांडलोई, अंत सिंह मेहड़ा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वारदात में काम में ली गई कार, 134 ग्राम सोना, 781 ग्राम चांदी, 9 लाख रुपए नगद बरामद किए। साथ ही 20 लाख रुपए JCB फर्म के अकाउंट से रिवर्ट करवाए जा रहे हैं। इस ग्रुप का टारगेट रहता है, वो टाउनशिप सर्च करते हैं गूगल पे। हर टाउनशिप में जो बंगलो टाइप होता है मकान, जहाँ पे पोटेंशियली हाई वैल्यू अमाउंट मिल सकता है, सिल्वर मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, उसको ये टारगेट करते हैं। और ऐसा ही CFCL में भी जो 2 बंगलो थे, उसको इन्होंने टारगेट किया था। इन्होंने सर्च तो 5 बंगलों किया था, लेकिन जिसमें लोग रह रहे थे उसको टारगेट नहीं किया। 3 को टारगेट किया था, जिसमें 2 में इसको सामान मिले, 1 बंगलो खाली था। SP सुजीत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करण भील पर पहले से 31 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि भारत मंडलोई पर 23 केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। NDTV राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में शक की वजह से पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना 6 जनवरी की है, जब निहालगंज थाना क्षेत्र से एक महिला की मौत की सूचना पुलिस को दी गई। मृतका का पति गंगा सिंह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा और उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध थे और उसी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस की जांच में मामले में नया खुलासा हुआ और हत्यारा कोई और नहीं गंगा सिंह ही निकला है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या, 3 दिन तक मारपीट।
अंदरूनी चोट की वजह से हुई मौत, पुलिस को करता रहा गुमराह, दर्ज कराई गलत एफआईआर। 6 जनवरी 2026 को निहालगढ़ थाना इलाके में राजखेड़ा बाईपास स्थित करीब 25 साल की विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली थी। तत्कालीन समय पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। एफएसएल टीम ने घटना से सबूत जुटाए थे और मामले की जांच चल रही थी। जांच को पूरा करते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस घटना में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। मृतका का पति गंगा सिंह पुलिस के सामने लगातार खुद को दुखी दिखाता रहा। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी के किसी युवक के साथ अवैध संबंध थे। उसी युवक के कारण ये घटना हुई। गंगा सिंह खुद बचने के लिए ससुर बहादुर सिंह को साथ लेकर पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गया था, जिससे उस पर किसी को शक न हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस को उस पर शक हुआ। रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला की मौत अचानक हुए हमले से नहीं हुई थी। उसके शरीर में अंदरूनी गंभीर चोटें पाई गईं। जांच में ये भी सामने आया कि मृतका के साथ लगातार 3 दिनों तक बेरहमी से मारपीट की गई थी। ये अंदरूनी चोट उसकी मौत का कारण बनी। पुलिस ने इस मामले में पड़ोसियों से भी पूछताछ की। जांच में सामने आया कि गंगा सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। शक धीरे धीरे हिंसा में बदल गया और वो मारपीट करने लगा। फिर उसने महिला की जान ही ले ली। 6 जनवरी को थाना निहालगंज पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला की जो संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी और उसमें उसके पिता के द्वारा 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट करके उसकी जो मृत्यु कारित करने का आरोप लगाया गया था। एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की संगीनता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई थी। उस टीम के जो है एफर्ट्स के द्वारा जो है महिला का उसके पति के बीच में जो है झगड़ा होना पाया गया था, जिसमें पति उस महिला पर उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होना और उससे बातचीत करने को लेकर के जो है कुंठित था और पिछले कई दिनों से उनमें जो आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें महिला को कुछ अंदरूनी चोटें इस प्रकार की हुई थी, जिसकी वजह से महिला की जो है मृत्यु हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें ये सोचने को मजबूर करती हैं कि हमारे समाज की मानसिकता आज भी कितनी भयावह है कि शक को लेकर किसी की जान ले ली जाती है। ये घटना हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि शक और असुरक्षा की भावना इंसान के लिए कितनी घातक है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित राजाखेड़ा बाईपास के पास 6 जनवरी को 25 वर्षीय विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिला था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। विवाहिता के पिता ने दामाद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो पता चला कि पति ने ही उसकी हत्या की है। पति महिला के चरित्र पर शक करता था, इसीलिए उसने 3 दिन तक पिटाई की और उसके बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पति ने ही महिला के शव को राजाखेड़ा बाईपास के पास पटक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। चौथा मोस्ट वांटेड एमडी ड्रग सप्लायर रमेश गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रमेश ने पश्चिमी राजस्थान में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री बनाई और देश भर में नशा सप्लाई करने का मुख्य सूत्रधार बना। अपने पाप उतारने के लिए वो 4 धाम की यात्रा भी कर चुका है। 12वीं फेल है और जेल में सजा काटने के दौरान एक डॉक्टर के संपर्क में आया। इसके बाद एमडी ड्रग्स जो है वो बनाने लगा। आरोपी को टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एमडी ड्रग्स कारोबार पर प्रहार, मोस्ट वांटेड सप्लायर गिरफ्तार। एमडी ड्रग्स फैक्ट्रियों से बना करोड़पति, पाप धोने के लिए की 4 धाम यात्रा। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। फोर्स ने मोस्ट वांटेड एमडी सिंथेटिक ड्रग सप्लायर रमेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाड़मेर जिले का रहने वाला है और उस पर 31 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना में एमडी ड्रग्स बनाने और सप्लाई करने का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। वो पहले भी कई बार अलग अलग राज्यों की जेलों में भेजा जा चुका है। आईजी ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर था। वो किसी के संपर्क में नहीं रहता था और मोबाइल फोन तक का इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ समय पहले जयपुर के बरकत नगर इलाके में उसके ठिकानों पर छापा भी मारा गया था, लेकिन वो फरार हो गया था। एएनटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए
ऑपरेशन विषाणु बाहु, जो कि इस अभियान का छद्म नाम था, चलाकर राजस्थान में एमडी फैक्ट्रियों के मुख्य सूत्रधार रमेश उर्फ रामलाल उर्फ अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी नेडीनाड़ी गोरीमन्ना बाड़मेर को गिरफ्तार करने में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। इस अपराधी पर करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इसकी उम्र सिर्फ आज 31 वर्ष, जिसके आपराधिक कारनामों की धमक 5 अलग अलग राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तक रही है। करीब करीब इन सभी राज्यों में पूर्व में यह जेल की हवा खा चुका है और अभी एक लंबे समय से फरार होकर विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में एमडी की फैक्ट्रियों को स्थापित कराना, माल बनवाना और उसके आपूर्ति का मुख्य सूत्रधार रहा। आरोपी कोलकाता में रहकर एमडी ड्रग्स फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा था। उसके सप्लायर पुणे से जुड़े हुए थे। वो अक्सर हवाई यात्रा करता था। इसी इनपुट के आधार पर एएनटीएफ ने कोलकाता, जयपुर और पुणे एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई। जांच में सामने आया कि बरकत नगर के जिस स्थान पर छापा पड़ा था, उससे जुड़े उसके हावड़ा और कोलकाता में भी ठिकाने थे। आरोपी कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में रह रहा था। धार्मिक यात्राओं की आड़ में अपने कारोबार को छुपा रहा था। वो 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और गंगा सागर यात्रा की तैयारी कर चुका था। गंगा सागर यात्रा की बुकिंग ट्रैवल एजेंट से करवाई थी। इसी सूचना के आधार पर एएनटीएफ ने उसे हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी 12वीं फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था। शुरुआत में उसने वाहन चोरी किए, फिर शराब और नशे के तस्करों से जुड़ गया। महाराष्ट्र की जेल में डॉक्टर बिरजू नामक आरोपी से मुलाकात हुई। इसके बाद एमडी ड्रग बनाना सीखा और कारोबार शुरू कर दिया। आरोपी ने राजस्थान में कई अवैध एमडी फैक्ट्रियां लगाई। असम और मणिपुर से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। वो सस्ती तकनीक से कास्टिक सोडा और इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर 5 से 7 दिन में एमडी ड्रग्स तैयार करता था। करीब 1 लाख रुपए की लागत से बनी ड्रग को बाजार में 30 लाख रुपए तक में बेचता था। काले धन से उसने कई संपत्तियां भी बनाई थी। हैरानी की बात यह है कि खुद फेल होने के बावजूद 12वीं के छात्रों को केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ाता था। एक टकसाली सी कहानी है, जो सारे बड़े तस्करों की कहानियां होती हैं। 8वीं से 12वीं तक में कहीं ना कहीं फेल होकर पढ़ाई छोड़ना, आवारागर्दी करना, और उस आवारागर्दी की तलाश में रमेश ने शौक के तौर पर पहले गाड़ियां चुरानी शुरू की और फिर उन चोरी की गाड़ियों का कारोबार शुरू किया। जो यह शराब तस्करों और नशे के तस्करों को चोरी की गाड़ियां सप्लाई करता रहा। फिर स्वयं शराब की तस्करी में कूद पड़ा। भौरी देवी हत्याकांड का एक मुख्य सूत्रधार कृष्णाराम, जो कि एक बड़ा गैंग चलाता है जोधपुर में, उसका यह मुख्य वाहन आपूर्ति करता था। और जब शराब की तस्करी में घुमा तो इसने गुजरात, महाराष्ट्र तक अपना कारोबार बढ़ाया और वहाँ महाराष्ट्र की जेल में इसका संपर्क एक डॉक्टर बिरजू नाम के एमडी के बड़े कारोबारी, जो स्वयं एक डॉक्टर था, पीएचडी था, उससे हुआ। उसके माध्यम से इसने एमडी बनाने की तकनीक सीखी। एएनटीएफ टीम ने ऑपरेशन विषाणु भाव चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवाओं को नशा सप्लाई करवाने का काम करता है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। एएनटीएफ की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान और पूरे देश में उसकी गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। बड़ी बात ये है कि ये जो मॉडर्न ड्रग है, ये पेशे से एक, जब ये जेल में था तो वहाँ पर एक डॉक्टर से मिला। फिर डॉक्टर ने इसको बताया कि एमडी ड्रग ऐसे बनता है। उसके बाद इसने अपनी फैक्ट्रियां जो है वो राजस्थान में और कई राज्यों में एस्टेब्लिश की और वहां से ये नशे के कारोबार में आते गया। सबसे पहले वाहन चोरी करता था, फिर उसके बाद शराब तस्करी करने लगा और अब ये मॉडर्न ड्रग का एक बेताज बादशाह बन गया और पूरे देश में ये छाना चाहता था और पूरे देश में चाहता था कि इसकी मॉडर्न ड्रग सप्लाई हो, इसलिए ये इस काम में लिप्त हो गया। बहरहाल अब इससे पूछताछ की जा रही है। माना जा सकता है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो आपने देखी रिपोर्ट कि किस तरह से अपने पाप धुलने के लिए ये 4 धाम की यात्रा कर चुका है आरोपी। एक डॉक्टर के संपर्क में आता है, वहाँ एमडी ड्रग्स बनाने की काम सीखता है। उसके बाद फिर ये काम शुरू करता है और 5 से 7 दिन में ये ड्रग्स तैयार करता था। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है और एमडी ड्रग्स सप्लायर जो है रमेश गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।